कहेंगे सर? उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। वो आरोप उनका लगाया हुआ है, बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं। हम उनकी जांच करवा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ इनके वक्त में, दबा दिया गया उसको। हाईकोर्ट से इसे ले रखा इन लोगों ने और किसी ने परवाह नहीं करी। हम तो पीछे की पढ़ते नहीं हैं। हम जुडिशरी में, आरपीएससी के अंदर, एसीबी के अंदर मैं कभी इंटरवेन नहीं करता हूँ। मैं मेरी लाइफ के अंदर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मेरा ये शुरू से मेरा फितरत है मेरी रही है और ना करना चाहिए किसी को। हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद करी होगी। आज 25 साल पहले हाईकोर्ट जज बनते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, रिकमेंडेशन देते थे, कोई जमाना वो था। राजस्थान में चुनाव कौन जीत रहा है? क्या अशोक गहलोत वर्सेस वसुंधरा राजे की लड़ाई है या फिर अशोक गहलोत वर्सेस पीएम मोदी की लड़ाई? इस बात पे बहस होनी शुरू हो गई है और इस बात के सवाल का जवाब तो हम तलाशेंगे और आपको बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले सीएम अशोक गहलोत मोदी सरकार पर और मोदी जी पर कैसे हमलावर हो रहे हैं, जरा वो रिपोर्ट देखें। केंद्र में चर्चा चल रही है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराया जाए दिल्ली के स्तर पर। क्या लगता है ऐसा कर सकती है सरकार? अगर कराते तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमारी पूरी तैयारी है। विधानसभा के भी है, लोकसभा के अंदर भी है और हम लोग मुकाबला करेंगे उनका। ये सरकार कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। इस सरकार को रहते हुए देश बहुत चिंतित है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं फिर बार बार कहता हूँ, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी दबाव के अंदर है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का तो मैं समझता हूँ उन अधिकारियों को, डायरेक्टर सीबीआई को, डायरेक्टर ईडी को और चेयरमैन इनकम टैक्स के सीबीडीटी को, उनके अंतरात्मा पूछना चाहिए, क्या तुम लोग जो ऊपर से आदेश आते हैं, तुम घरों में घुस रहे हो, बिना सोचे समझे घुस रहे हो, बिना रेखी घुस रहे हो, बिना असेसमेंट घुस रहे हो। असेसमेंट करना पड़ता है पहले, उसके बाद में घुसा जाता है कि पूरी संभावना है कि जो मतलब करप्शन किया है या इरेगुलरिटी की उसको हम पकड़ेंगे। उसकी बजाय ऊपर के आदेश से आप बार बार घुस रहे हो। घुस जाओ, कोई बात नहीं, पर आपकी अंतरात्मा या आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या गवाही दे रहे इस बात का? वो सोचने का समय आ गया उनको चाहिए कि वो ऊपर वालों को जो है दो टूक बात करे कि हम नहीं कर सकते हैं। ये समय आ गया, नहीं आएगा, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। चाहे आज वो ईडी के डायरेक्टर बने बैठे हों, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर हों, चाहे वो इनकम टैक्स के सीबीडी चेयरमैन हो। मेरा मानना ये एजेंसी प्रीमियर एजेंसी हमारी है, एजेंसी प्रीमियर है हमारी एजेंसी। हमें गर्व इन एजेंसियों पर है, गर्व होना चाहिए। आज अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं रहेगी, करप्शन में जीरो टॉलरेंस नहीं रहेगा, तो क्या कैसे देश चलेगा आगे? उसके लिए बहुत जरूरी एजेंसियों का है। हम उनका रेस्पेक्ट करते हैं उन लोगों का, पर जिस प्रकार दबाव में काम कर रहे हैं, उनके अंदर ध्वनि निकलने लग गई है। जब जाते हैं, पहले वो इशारा कर रहे हैं वहाँ पर जा करके, अंदर जाइए, हम 15 मिनट बाद आएंगे, आप अपना मोबाइल ठीक कर लीजिए आप। ये नौबत आ गई उनको समझ में आ रही नहीं आ रही मुझे पता नहीं है। आज बेचारे वो खुद जाते जानते, बिना मतलब आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तंग करेंगे बिना मतलब, उनका मोबाइल ले लेंगे, उनका पता नहीं क्या क्या करते हैं वो लोग। आज वो खुद जाके इशारा करने लग गए वहाँ पर। क्यों करने लग गए? इन हालातों में देश की एजेंसी बर्बाद हो रही है। क्या मोदी जी की गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि तुम बात करते हो गुरु बनने की बातें कर रहे हो? हम प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हैं। आज बताइए, मेरा नाम काट दिया स्पीच में से। आप कोई प्रधानमंत्री की राज्य में जाए, पहला रेस्पेक्ट करना पड़ता है वहाँ के मुख्यमंत्री को। ये संघीय ढांचा हमारा है। आप नाम काटने के साथ कैसे कर लिया आपके लोगों ने? मैंने पत्र लिखा कर उनको, जांच करवाओ इसकी आप। अगर ये सिस्टम ऐसे ही रहा तो लोकतंत्र कहाँ जाएगा? ये सोचने वाली बात है प्रधानमंत्री जी को कि अगर वो चाहें कि, और फिर भी मैं जुड़ा उस दिन, मेरा नाम कटने के बाद ही मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस जुड़ा, वहाँ पर बैठा रहा, मैं लिसनिंग मोड पे बैठा रहा, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को कायम रखना है। मुझे प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखना है देश के लिए, देश हित के लिए। ये मैंने किया उस दिन। कैलाश मेघवाल के बयान पे क्या कहेंगे सर? उन्होंने गंभीर आरोप लगाया। वो आरोप उनका लगाया हुआ है, बिल्कुल वो ठीक बोल रहे हैं। हम उनकी जांच करवा रहे हैं। मुझे मालूम पड़ा कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ इनके वक्त में, दबा दिया गया उसको। हाईकोर्ट से इसे ले रखा इन लोगों ने और किसी ने परवाह नहीं करी। हम तो पीछे की पढ़ते नहीं हैं। हम जुडिशरी में, आरपीएससी के अंदर,
एसीबी के अंदर मैं कभी इंटरव्यू नहीं करता हूँ। मैं मेरी लाइफ के अंदर कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। मेरा ये शुरू से मेरा फितरत है मेरी रही है, और ना करना चाहिए किसी को। हमने कई हाईकोर्ट जज बनवाने में मदद करी होगी। आज 25 साल पहले हाईकोर्ट जज बनते थे, मुख्यमंत्री बनाते थे, रिकमेंडेशन देते थे। कोई जमाना वो था, वो जमाना में देखा है। हम भी पार्लियामेंट में थे, केंद्रीय मंत्री थे, कई सिफारिशें होती थी, हमने कई सिफारिशें करी होगी मान लो। उन सिफारिशों के कई वैल्यू हुई भी होगी, कई जज बन गए होंगे। जज बनने के बाद मैंने जिंदगी में भी बात नहीं करी उन लोगों से। मैं मेरे अप्रोच रखता हूँ खुद की। आज जो बताइए इतना करप्शन हो रहा है जुडिशरी के अंदर, इतना भयंकर करप्शन है। कई वकील लोग तो मैंने सुना है लिख के ले आते हैं जजमेंट, और जजमेंट वो आता है। क्या हो रहा है जुडिशरी के अंदर, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, हालात बड़े गंभीर है। ये देशवासियों को सोचना चाहिए। और सरकार अगर ईमानदारी से काम करना चाहती है, अगर आरएसएस के अंदर जो अपना आपको चाल चेहरे की बात करते थे लोग विश्वास करते थे भाई आरएसएस जो है ये संगठन अलग तरह का संगठन है, हम अलग दिखने वाले लोग हैं, खुद कहते थे। आज उनका चाल चेहरा कहाँ चला गया, ना बीजेपी का है ना आरएसएस का है। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। नहीं सुनेंगे हिंदू बात करके। हिंदुओं के लिए हमने जो किया कोई नहीं कर सकता। गाय माता के लिए जो हमने फैसला किया, 500 करोड़ रुपए दिए वसुंधरा जी की गवर्नमेंट ने, हम 3000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं उनके लिए, गौशालाओं के लिए। हम लंबी रोग में 40,000 रुपये दे रहे हैं गायों को। कौन देश में कौन दे रहा है? हम कामधेनु योजना लेके आ रहे हैं उनके लिए। मंदिरों के निर्माण का काम हम कर रहे हैं। 100 करोड़ दे दिए हमने यहाँ पर गोविंद देवी के मंदिर में। राजस्थान भर में रिलीजियस टूरिज्म बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे देवस्थान के मंदिर है, उनका जीर्णोद्धार हो रहा है। सारे काम हम लोग कर रहे हैं। संस्कृति को प्रमोट हम कर रहे हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी किसने बनाई? हमने बनाई। स्कूल बन रही है, वैदिक विद्यालय बन रहे हैं, सब हम कर रहे हैं। और हिंदुत्व की बात वो करेंगे कि हम लोग करने का अधिकार नहीं रखते हैं क्या? इनकी पोल खुलती जा रही है, पोल खुलती जा रही है। और मेरा मानना है कि अगर इस प्रकार की इनके रवैये रहा तो इनका मिजाज जनता कब बदल जाए पता नहीं लगता है। ये जनता बहुत होशियार है, उनका दिमाग बहुत चलता है, वो चुप रहती है। अनपढ़ हो सकती है, कम पढ़ी लिखी हो सकती है, मैं बार बार कहता हूँ। उनका सेंस जो है, रॉबर्ट सेंस, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छे को चुनाव में वाजपेयी गवर्नमेंट चली गई, पता नहीं लगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप, और आपको सुनने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि उनका गुस्सा पीएम मोदी जी पर या फिर मोदी सरकार पर है। उसकी पीछे की वजह क्या? दर्शकों, राजस्थान के चुनाव में ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा, और वो इसलिए क्योंकि हम और आप देख रहे हैं सचिन पायलट, अशोक गहलोत की जो तैयारी है, जो एकजुटता है, जो कांग्रेस ने खेल पलट दिया, उस जाल में बुरी तरीके से फंसते नजर आ गए दरअसल मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार को ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि सीएम का चेहरा किसे उतारा जाए। जब प्रचारों के लिस्ट में जब लिस्ट जारी किया गया, जब सीएम चेहरे को लेकर जब बीजेपी में जद्दोजहद और हलचल चल रही थी, और उसके बाद जब एक लिस्ट जारी होती है उसमें वसुंधरा राजे का नाम न होना, उसके बाद राजस्थान के चुनाव में भूचाल मचा देता है। और ये पूछा जाता है कि क्या ये मजाक है? ये पूछा जाता है कि ये क्या तमाशा बनकर रह गया? ये पूछा जाता है कि ये सब चीज़ चल क्या रहा है? और पूछने लाजमी भी है, सवाल लाजमी भी है, और वो इसलिए क्योंकि हमारा आप अच्छे से देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें कैसे होती नजर आ रही है। इसलिए दर्शकों, मैं भी आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राजस्थान के चुनाव में जीत कौन रहा है? क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई बीजेपी को फायदा देगी? वसुंधरा राजे का लिस्ट में नाम ना आना, सीएम चेहरे का खुलकर ना बोलना, क्या बीजेपी को इससे भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा? इस मसले पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी जरूर बताइएगा राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि ज्यादातर रिपीट बहुत कम हुआ है, तो क्या रिपीट होगा या फिर सरकार बदल जाएगी, यानी बीजेपी की सरकार बनेगी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।